अब हम लोग क्या करते हैं कि पार्टीशन फंक्शन हम देखते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में अगर आपने पार्टीशन फंक्शन लिखना है तो उसका क्या तरीका होता है। सबसे पहले तो आपने ये देखें कि लेट्स सपोज अगर आपके पास जो है वो आर नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, कैपिटल आर जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं टोटल आपके पास, और उसके अंदर आपने और हर स्टेट टोटल नंबर ऑफ कैपिटल आर नंबर ऑफ स्टेट्स हैं विद डिफरेंट एनर्जीज E1 E2 E3 एंड सो ऑन, और हर एनर्जी स्टेट के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जैसे N1 लेट्स सपोज एनर्जी E1 स्टेट में है, N2 जो है वो एनर्जी E2 स्टेट में है, और इस तरह सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास जो आर है वो हर डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स, जैसे बहुत सारे अगर आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं ना, तो ये जो टोटल एनर्जी लेवल्स हैं वो आर या स्टेट्स जिन्हें आप कहते हैं, ये जो टोटल स्टेट्स हैं ये आर स्टेट्स ऑफ द गैस हैं। और हर स्टेट जैसे N1 है, N2 मतलब सॉरी E1 है, E2 है, E3 है, E4 है एंड सो ऑन, और हर स्टेट के अंदर N1 अपने हिसाब से पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल E1 में N1 है, E2 में N2 है, E3 में N3 है एंड सो ऑन। तो इस तरह से आर डिस्टिंक्ट मतलब बिल्कुल डिफरेंट स्टेट्स हैं गैस की। और हमने ये भी देखना है कि जो आपके पास पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक है इसमें हम लोगों के पास क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं और उनके दरमियान में हम कहते हैं कि इंटरेक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है या वो नॉन इंटरेक्टिंग है। ये नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल के लिए हम लोग मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक लेते हैं। तो और उनके जो वेव फंक्शंस होते हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे होते हैं, मतलब उनका टेम्परेचर हमने सिस्टम का इतना हाई रखा है या हमने डेंसिटी इतनी लो रखी है कि पार्टिकल्स आपस में काफ़ी डिस्टेंस में एक दूसरे से, तो उस वजह से आपके पास जो है वो हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, वो बेसिक आइडेंटिकल भी हैं और डिस्टिंग्विशेबल भी हैं। डिस्टिंग्विशेबल इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के अंदर हैं, जिस वजह से हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ एन पार्ट कैपिटल एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो आपको पता है कि अगर आपने को ये कहा जाए बाय स्टैटिस्टिक, आपको ये चीज़ पता है कि अगर आपको ये चीज़ कहा जाए कि अगर आपके पास टोटल दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनमें से आपने ये लेट्स सपोज आपके पास बॉल्स हैं डिफरेंट कलर्स की, जिसमें रेड ग्रीन ब्लू डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास टोटल जो है वो 20 बॉल्स हैं, जिसमें से कुछ सपोज 3 रेड हैं, 4 ग्रीन है, सो ऑन डिफरेंट कलर्स की टोटल 20 बॉल्स हैं, तो अगर आपने को ये कहा जाए कि आपके पास कितने पॉसिबल्स में आप जो है वो इन 20 बॉल्स में से ये नंबर ऑफ बॉल्स रेड ग्रीन ब्लू जितने भी उनके नंबर्स हैं, ये आप कितने पॉसिबल वेज में आप इनको अरेंज कर सकते हैं या पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी अगर टोटल नंबर ऑफ एन कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं N1 N2 एंड सो ऑन, तो अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास जो है पॉसिबल वेज जिसमें आप एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को इंडिविजुअल क्वांटम स्टेट्स, जैसे लेट्स सपोज एन पार्टिकल हैं 1 क्वांटम स्टेट के अंदर, N2 पार्टिकल हैं 2 क्वांटम स्टेट के अंदर, सो ऑन, तो आप उनको किस तरीके से कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं उसके, तो इसमें आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या बचाएगा, फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ N1 N2 एंड सो ऑन देयर आर n फैक्टोरियल ओवर N1 फैक्टोरियल इंटू N2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन पॉसिबल वेज। इतने पॉसिबल वेज हैं in which n distinguishable particle can be put into individual quantum states। ठीक है, ये जो n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं इनको आप इंडिविजुअल क्वांटम स्टेट्स N1 N2 सो ऑन जो है, या वन बेसिकली क्वांटम स्टेट्स तो N1 N2 नहीं, क्वांटम स्टेट्स आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये आपको क्या बताएगा, ये वाला जो रिलेशन है ये आपको ये बता रहा है पॉसिबल वेज जिसमें आप n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को पुट कर सकते हैं इनटू इंडिविजुअल क्वांटम स्टेट्स, जैसे 1 2 3 सो ऑन, और मतलब N1 पार्टिकल्स इन स्टेट 1 N2 पार्टिकल्स इन स्टेट 2 एंड सो ऑन। तो ईच ऑफ दीज पॉसिबल अरेंजमेंट, जो भी आपके पास पॉसिबल अरेंजमेंट है जिसमें आप इन एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को इन डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स में पुट कर सकते हैं, वो सब जो अरेंजमेंट है वो आपके पास डिस्टिंक्ट स्टेट को, हर अरेंजमेंट जो है वो एक डिफरेंट स्टेट को कॉरिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास n पार्टिकल इन स्टेट 1 है, N1 पार्टिकल इन स्टेट 1 है, N2 पार्टिकल इन स्टेट 2 है एंड सो ऑन।
तो ये जितनी भी पॉसिबल अरेंजमेंट हैं ये सब करस्पॉन्ड किसको कर रही हैं, डिस्टिंक्ट स्टेट्स के लिए फॉर अ होल गैस। तो बेसिकली आपके पास जो है जो पार्टीशन फंक्शन है जो हमारे पास इसके बराबर हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। तो इसके अंदर अब आपके पास ऑब्वियसली इसके साथ एक पार्टीशन फंक्शन अगर तो आपके पास जो है वो सिंपल हर स्टेट के अंदर एक एक पार्टिकल आ जाए तो फिर तो आपके पास पार्टीशन फंक्शन सिंपल इसी तरह हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो डीजेनरेसी कहीं आ रही हो तो फिर आप उसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था पार्टीशन फंक्शन के लिए मैंने आपको एक रिलेशन बताया था जिसमें आपके पास ये था। तो ये बेसिकली आपको डीजेनरेसी जो है वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो समीशन है ये आपके पास तमाम वैल्यू ऑफ एन की तमाम वैल्यूज़, सपोज आप एन आर कह दें और उसकी वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। जो आर जो है वो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, ठीक है। मतलब आपके पास आर आपको ये बता रहा है कि मतलब वन लेवल के अंदर कितने पार्टिकल हैं, दूसरे स्टेट के अंदर कितने पार्टिकल हैं, तीसरे के अंदर सो ऑन, ठीक है। तो ये जो समीशन है ये तमाम पॉसिबल स्टेट्स और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर है। तो जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया था सिग्मा आई एन आई, ठीक है। एन आई अगर किसी ith स्टेट में पार्टिकल हैं तो जितनी भी स्टेट्स हैं हम सबका समीशन कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। तो अब उस तरह से वही बात है कि आप इसको आई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास तमाम पॉसिबल स्टेट्स जिनके अंदर आई जो है वो 0, 1, 2, 3 डिफरेंट पॉसिबल स्टेट हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स हैं अरेंज हैं, ठीक है। तो फिर उसके पास जो पार्टीशन फंक्शन है जिसमें आपके पास समीशन है ये, और यहाँ पे आपके पास डीजेनरेसी है n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपके पास जो है रिलेशन था इसके बाद माइनस बीटा, उसके अंदर था n1 e1 प्लस n2 e2 एंड प्लस सो ऑन। तो बेसिकली आपके पास जो है n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल सो ऑन। तो समीशन को अगर मैं ओपन कर लूँ, सॉरी जो भी समीशन नहीं, सॉरी जो ब्रैकेट के अंदर x पावर है उसको अगर मैं ओपन कर लूँ, बीटा को सबसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह आगे भी सारी टर्म्स हो जाएंगी। फिर उसके बाद इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं समीशन n1 n2 n1 फैक्टोरियल n1 n2 फिर इसको बाद माइनस बीटा e1 और साथ n1 को आप बाहर निकाल दें। इसी तरह ये इसको बाद माइनस बीटा e2 और n2 को आप बाहर निकाल लें सो ऑन, इसी तरह सारी टर्म। तो बेसिकली आपके पास अगर आप इसे देखें तो ये जो आपके पास सारा रिलेशन आ रहा है एक हमारे पास इक्वेशन है सिग्मा आई एन आई इज इक्वल टू एन, मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एन आई जो है वो, क्योंकि हम स्मॉल एन की फॉर्म में ले रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच स्टेट, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो एन है, और हर स्टेट में जो पार्टिकल है वो स्टेट के हिसाब से है। वन स्टेट में है तो n1, 2 में है तो n2 एंड सो ऑन।